फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं लाई हूँ स्वेटर का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्लीव बना के दिखाऊंगी। तो आज मैं इसका देखिए, ये बाजू मैंने बनाया है। मैंने इसमें 72 फंदे डाले हैं। यहाँ पे मैंने 72 फंदे डाले हैं और इसको मैंने यहाँ से और यहाँ तक 72 फंदे के ही मैं बनाते हुए डिज़ाइन यहाँ तक आ गई हूँ, क्योंकि हमारी डिज़ाइन जो है बहुत खुलने वाली है। ये देखिए कितना चौड़ा ये हो रहा है। ये इसको मोड़ने पे ये देखिए इतना हो जा रहा है, तो हमें खुला ही चाहिए। तो मुझे इतना काफ़ी लग रहा था, इसलिए मैंने बढ़ाया नहीं, लेकिन अब मैं बढ़ाऊंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा बना लिया है। अगर आपका सिंपल कोई डिज़ाइन है तो आप इसको 2 इंच के बाद ही बढ़ाना शुरू करिएगा, और हर 5वीं सिलाई पे आपको एक फंदा इधर से राइट साइड, एक फंदा लेफ़्ट साइड से आपको बढ़ाते हुए कम से कम 110 या 120 फंदे आपको बढ़ा लेने हैं। लेकिन मेरा ये डिज़ाइन खुलने वाला है, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ तक नहीं बढ़ाया। लेकिन अब मैं हर 5वीं सिलाई पे लंबाई पूरी होने तक, यानी कि जब तक बाजू की लंबाई नहीं पूरी होगी, मैं एक एक फंदा बढ़ाती जाऊंगी, और बढ़ाने के बाद तब मैं इसे घटाऊंगी। तो चलिए बढ़ाने का आपको बताती हूँ किस तरह से हम बढ़ाएंगे। ये देखिए, बढ़ाने का फंदा हम डिज़ाइन पहला फंदा इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से बना रही हूँ मैं। अब यहाँ पे ये देखिए, एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे। ये देखिए, इसके नीचे से एक, ये जो फंदा हमारा है वहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। जिस तरह डिज़ाइन बनी है उसके बाद हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन तो आपको पता ही है, मैंने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ही आपको मैंने डिज़ाइन बता दिया था कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनेगी। अगर ये डिज़ाइन बनाना हो तो आप हमारी इसी को आप फॉलो कीजिएगा जिस तरह से मैंने बनाया है। ये मैं टीनेजर के लिए बना रही हूँ। तो ये रो मैं इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि उस साइड से किस तरह बढ़ाना है। यहाँ पे एक फंदा रहने तक मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी यहाँ पे किस तरह बढ़ाएंगे। देखिए, हम लास्ट में आ गए हैं इसी रो में। अब देखिए, ये लास्ट का फंदा हमारे पास है। इसके पहले ही हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे इसको हम बना लेंगे। तो हमारा यहाँ पे भी एक फंदा इंक्रीज हो गया यहाँ पे। बस इसी तरह से हम इस कम से कम 100 फंदे मैं इसमें डालूँगी, बढ़ाऊँगी। तो अभी मेरे पास 72 है, तो एक यहाँ बढ़ा एक यहाँ बढ़ा, 74 हो गया, 74 फंदे हो गए। हम 100 फंदे बढ़ाऊँगी। बढ़ाने के बाद उसकी लंबाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको घटाना बताऊँगी। तो इसमें पूरा इसको मैं 100 फंदे रखूँगी। इतना बढ़ाने के बाद मैं घटाना शुरू करूँगी। तो चलिए पहले इसी तरह बना लेते हैं। देखिए, मैंने लंबाई यहाँ तक बना ली है। अब इसको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ लंबाई कितना बड़ा है। ये नाप लेते हैं एक बार। ये देखिए, लगभग हमारा 18 इंच के लगभग ये आस्तीन मैंने बना के कंप्लीट किया है। अब मैं इसको घटाऊंगी। तो घटाने का मैं बताती हूँ आपको किस तरह घटाएंगे। देखिए, फंदे ज़्यादा हो गए थे इसलिए मैंने बड़ी सिलाई को लगा लिया है इसमें। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं 5 फंदे घटाऊंगी। देखिए, एक फंदा ये ले लिया, दूसरा फंदा बुन लिया, इसके ऊपर से हम एक फंदा इस तरह से घटा देंगे। एक फंदा घट गया, फिर से इसी तरह करेंगे। ये 2 फंदे घट गए, फिर से एक बुनेंगे उल्टा, और जो पिछला फंदा है इसके ऊपर से हम एक बार इसको गिरा देंगे। तो ये हमारे 3 फंदे घट गए। 4, ये 5 फंदे मैंने, ये देखिए इस सिलाई में मैंने 5 फंदे घटाए हैं। 5 फंदे मैं इधर भी घटाऊंगी। तो मैं यहाँ तक को इसी तरह बुन लेती हूँ डिज़ाइन के हिसाब से, फिर मैं आपको बताऊंगी यहाँ किस तरह से 5 फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 फंदे घटा लिए हैं। देखिए, 100 फंदे हमारे थे, ये मैंने 5 घटा दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए, सेकंड रो में इधर पहली लाइन में मैंने 5 घटा दिए हैं।
अब ये देखिए दूसरे में, यहाँ पे भी हम 5 घटाएंगे दूसरी साइड से। देखिए 1, इस सिलाई में डाल के 2 का 1 कर देंगे, 2, 3, 4, ये 5 फंदे घटाने के बाद हम उसी तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे जो हमारा डिज़ाइन है। तो देखिए 5, पहली बार मैंने 5 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर इसी साइड में भी मैंने पहले 5 घटाया, फिर 3 घटा दिया। अब इस साइड में आ गई हूँ, 5, 3, अब 2 फंदे घटाऊँगी। तो 2 फंदे में देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम इसी तरह से घटाएंगे, 1, 2। इसके बाद मैं इधर 2 घटाऊंगी, उसके बाद मैं हर सिलाई में 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, सारे फंदे में घटाने तब तक घटाऊंगी जब तक मेरे पास 12 फंदे यहाँ बचेंगे, 12, 14 जो भी बचेंगे तब तक मैं इसको घटाते हुए कंप्लीट करूँगी। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने घटाई किस तरह से मैंने की है और किस तरह से बन के आया है। तो चलिए पहले घटा लेते हैं। मैंने घटा के इसको कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए, क्योंकि हमने इसको लूज़ बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर रखा है। अपने आस्तीन के हिसाब से मैंने इसको बना रखा है। आपको जितना बड़ा बनाना है उसी हिसाब से लंबाई इसकी घटाइएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ये आस्तीन मैंने एक बाजू कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो चलिए पहले दूसरा बना लेते हैं इसी तरह से सेम, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए दूसरा भी मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। इसको भी, ये मेरा पहला वाला है, मैंने इसको पहला वाला को मैंने घटा दिया था। इस तरह देखिए मेरे पास ये मैंने 14 फंदे रखे थे, 14 फंदे मैंने यहाँ से पूरा कंप्लीट घटा दिए है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने इस वाले को नहीं घटाया था, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी इसको किस तरह से घटाना है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 14 फंदे हमारे पास यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। अब देखिए हम इसको घटा लेंगे इसी तरह से, सिंपल घटा देंगे। 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। उल्टी मैं इसलिए घटा रही हूँ क्योंकि मेरी बुनाई दोनों तरफ से उल्टा ही उल्टा है, तो हम उल्टा ही बना के घटा के कंप्लीट कर लेंगे। सारे फंदे इसी तरह से घटा लेंगे। मैंने पूरा कंप्लीट घटा दिया। ये देखिए हमारी आस्तीन इस तरह से बन के आ रही है। अब इसको हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे, इस धागे को नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए अब हम इसको सिलाई करते हैं। सिलाई हम देखिए किस तरह करेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों है। ये देखिए इस तरह से बन के जो आया है हमारा ये बोट नेक। इसको हम सिलाई पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक करेंगे, और देखिए यहाँ मैंने सिला है, इसको भी मैं सिल दूँगी। उसके बाद इस आस्तीन को लूँगी और इसको मैं उल्टी की तरफ से पलट लूँगी, और पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो दोनों आस्तीन की सिलाई करके फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरह से सिलना है। तो चलिए पहले सिलाई कर लेते हैं। ये मैंने सिलाई इसकी कर ली है, ये देखिए ये वाले। अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे इस तरह से। तो किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए ये हमने जो 14 फंदे घटाए हैं इसको आप हाफ कर लीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ पे कोई मार्कर आप इसमें लगा सकते हैं, यहाँ पे बीच में बिल्कुल। ये देखिए मैं यहाँ सेफ्टी पिन यहाँ पे लगा देती हूँ इस तरह से। आपके पास जो भी है मार्कर से इसको एडजस्ट कर दीजिए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला आस्तीन हमारी सीधी होगी। देखिए बाजू हम सीधी कर लेंगे, ये हमारा उल्टा होगा। अब इसको हम ये देखिए इसको हम आपको आराम से बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके अंदर हम इसको कर लेंगे। तो ये हमारा जब हम सिलेंगे, ये देखिए ये चीज़ ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आप इसको अगर उल्टा जोड़ देंगे तो ये हमारे सीधी की तरफ से आस्तीन उल्टी हो जाएगी और ये हमारा सीधा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए जहाँ से मैंने ये कंधा जोड़ा है, ये देखिए शोल्डर जहाँ से मैंने जोड़ा है ये वाला,
यहाँ पे हम ये अपना मार्कर हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए ये बीच का है और ये हमारा कंधे का सिलाई है ये। अब यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। इसके लगाने से ये होगा कि हम इसको देखिए कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। हम इसको यहाँ से सिलेंगे और यहाँ से मिलाते हुए ये हम इसको यहाँ पे सिलेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, और इसको हम यहाँ तक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए दोनों को मिला देते हैं। अब यहाँ से सिलाई करेंगे, या यहाँ से करिए या यहाँ से, तो हम यहीं से करेंगे। दोनों को मिला देंगे यहाँ पे। देखिए इसकी सिलाई और ये बाजू की सिलाई एक में इस तरह से करके, और हम इसकी सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये हमारा ये बाजू का सिलाई है और ये हमारे कंधे की सिलाई उसकी है, नीचे शोल्डर उसकी कंधे की। अब देखिए दोनों को मिला के हम इस तरह से हम सिलेंगे। सिलाई तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से जैसे भी सिलते होंगे सिल लीजिएगा। यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से ये बिल्कुल मजबूत हो जाए, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिलेंगे। नॉर्मल हमारी सिलाई इसी तरह होती है। तो इसी तरह से ये देखिए इसको आप मिलाते जाइए। यहाँ से ये रहेगा तो हमें छोटा बड़ा होने का कोई भी, क्योंकि हम इसको इसी तरह से मिलाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। तो चलिए इसी तरह हम सिलाई कर लेंगे इसकी। तो ये देखिए इसकी सिलाई मैंने कर लिया है। कितनी फिनिशिंग से इसकी सिलाई हुई है ये देखिए। बहुत ही प्यारा ये बन के आया स्वेटर। अब ये देखिए ये पूरी हमारी कंप्लीट इसका लुक देखिए आप। कंप्लीट लुक दिखाते हैं। लूज़ है थोड़ा बैगी टाइप का, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको बहुत लूज़ बनाया है। ये देखिए हमारा ये स्वेटर बन के हो गया तैयार। तो ये देखिए देखने में कैसा लग रहा है आपको, और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।